नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बाहरी दिल्ली में शुरू हुई 12 अटल कैंटीनों में उमड़ी भीड़। 5 रुपए में घर जैसा खाना खाकर खुश हुए लोग। जब बाहरी दिल्ली क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 12 स्थानों पर अटल कैंटीन की शुरुआत की गई। पहले दिन लोगों ने कैंटीन में मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन किया। लोगों ने भोजन के स्वाद और गुणवत्ता की प्रशंसा की और कहा 5 रुपए में घर जैसा भोजन खाकर संतुष्टि मिली है। अटल कैंटीन की शुरुआत से जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी हुई है। यह अच्छी बात है। बस सरकार से एक ही अनुरोध है कि भोजन के स्वाद गुणवत्ता ऐसी ही बनी रहे। मंगोलपुरी, नरेला, बवाना, बादली, आदर्श नगर, शालीमार बाग, वजीरपुर, तिमारपुर व सकुर बस्ती में 12 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया। झुग्गियों में सुविधा बढ़ाने के लिए 700 करोड़ दिए। सीएम रेखा गुप्ता का आरोप, पिछली सरकारों ने सिर्फ राजनीति की। लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में कैंटीन शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गियों के नाम पर राजनीति की और डूसिब यानी कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को कमजोर करने का काम किया। बता दें कि पिछली सरकार की ओर से 31 मार्च की रात को डूसिब के खाते में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते थे और 12 बजे बजट खत्म हो जाता था। परिणाम यह हुआ कि झुग्गियों में न पानी पहुंचा, न शौचालय बने। हमने डूसिब को 700 करोड़ रुपए का बजट दिया है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि झुग्गियों में शौचालयों के साथ बहनों के लिए स्नान गृह भी सम्मानजनक तरीके से बनाए जाए। दिल्ली में अस्तित्व में आए 13 जिले, अधिसूचना जारी। नए जिलों से जनता को क्या होगा फायदा, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली में अब 13 जिले अस्तित्व में आ गए, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य जिलों और नगर निगम जोन की सीमाएं एक जैसी होने से प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। सरकार हर जिले में मिनी सचिवालय स्थापित करेगी, जिससे जनता के सभी काम एक ही छत के नीचे हो सकेंगे। नई व्यवस्था से सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, शिकायत निवारण तेज होगा और अधिकारियों पर काम का भार कम होगा। अटल जी ने राजनीति को मर्यादा और सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद। जी हां, बाधाएं आती है, आए घोर प्रलय की घोर घटनाएं, कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल जी की इन कालकाजी पंक्तियों को स्वर दिया तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, करते हुए कहा कि अटल जी का जीवन हमारे लिए दर्शन है और उनके विचार ही शासन का आधार है। उन्होंने कहा कि 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली को उसकी तकलीफों से उबारने के लिए हमारी टीम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जिस प्रकार अटल जी ने राजनीति को मर्यादा और सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया, वही संस्कार आज दिल्ली सरकार की कार्यशैली में झलकती है। क्रिसमस के दिन इंडिगो की उड़ानों में मौसम का अड़ंगा। चंडीगढ़ और देहरादून समेत उत्तर भारत की 67 उड़ानें कैंसिल। खराब मौसम के कारण क्रिसमस के दिन इंडिगो की 67 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून और उत्तर भारत के अन्य शहरों से संचालित होने वाली उड़ानें प्रभावित हुई। इंडिगो ने कहा कि कोहरे और कम दृश्यता के कारण उड़ान संचालन में बाधा आई। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें। दिल्ली के बस अड्डों पर अब तीसरी आंख की नजर। इन ISBT पर लगेंगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। जी, राजधानी दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में सराय काले खान और आनंद विहार जैसे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों पर अब हर कोने में नजर रखने वाली तीसरी आंख जागने लगी है। दिल्ली सरकार ने इन दो सबसे व्यस्त ट्रांसपोर्ट हब्स की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए एक हाईटेक सीसीटीवी सिस्टम शुरू किया, जिससे यात्रियों को और भी सुरक्षित महसूस होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध। जहां उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। उन्नाव रेप केस की पीड़िता के परिवार और अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर सेंगर की जमानत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अपनी नाराजगी जाहिर की। दिल्ली में अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम। सरकारी जमीनों का रखा जाएगा डिजिटल हिसाब। जब दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीनों और अचल संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सभी विभागों को अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सके और डिजिटल रिकॉर्ड मजबूत हो सके। बता दें कि TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार यह सारी जानकारी दिल्ली एसेट मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज की जाएगी। यह एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो राजधानी की सभी सरकारी अचल संपत्तियों को मैप और मैनेज करेगा। मैं जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया। विभाग यहां संपत्तियों की लोकेशन, क्षेत्रफल, मालिकाना हक और उपयोग की स्थिति को खुद दर्ज और अपडेट कर सकेंगे।
आईएएस की इस कोचिंग सेंटर पर 11 लाख का जुर्माना, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने का आरोप। यूपीएससी सिविल सर्विस से परीक्षा के परिणामों के बारे में गुमराह करने वाली विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए विजन आईएएस यानी कि अजय विजन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 2022 और 2023 के परीक्षा परिणामों के मामले में उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत यह एक्शन लिया। इस मामले की जांच पर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने जांच में पाया कि विजन आईएएस सीएसई 2023 में टॉप 100 सिलेक्शन में से 79 और टॉप 10 में से 7 और सीएसई 2022 में टॉप 50 में से 39 अभ्यर्थी अपने यहां के होने के दावे किए थे और विज्ञापनों में इनके नाम, फोटो और रैंक प्रमुखता से प्रकाशित किए थे। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में अब नहीं आएगी बाढ़, पीडब्ल्यूडी ने बनाया ऐसा तगड़ा प्लान। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में पानी रिसने की समस्या को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी 3 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करेगा। विभाग ने इस संबंध में ठेकेदार के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अगर पानी रिसने की समस्या दोबारा हुई तो ठेकेदार को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। पिछले साल लगातार सीपेज को लेकर आलोचना का सामना करने के बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है। बता दें कि विभाग ने दिल्ली के प्रमुख अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में से एक प्रगति मैदान टनल में लीकेज को ठीक करने के लिए सुधारात्मक इंजीनियरिंग उपाय करने का फैसला किया है। ये फिर शर्मसार दिल्ली, नाबालिग को शराब पिलाकर किया गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। वह समयपुर बादली में 13 साल की लड़की से गैंगरेप के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान बैंक कर्मचारी ऋषभ और एक लोकल सैलून मालिक नरोत्तम के रूप में हुई है। डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी के मुताबिक 20 दिसंबर की शाम एक पीसीआर कॉल मिली थी। उसमें बताया गया कि नाबालिग लड़की को शराब पीने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस टीम तुरंत राजा बिहार में उस जगह पर पहुंची। हालांकि पीड़िता के पिता ने शुरू में शराब पीने की बात कही थी, लेकिन और जांच में गंभीर अपराध का पता चला। पूछताछ में उसने बताया कि उसे राजा बिहार में एक खाली घर में बहला फुसला कर ले जाया गया था। आरोपी नरोत्तम ने अपने साथी ऋषभ से मिलवाया। 20 दिसंबर को दोनों नाबालिग को नरोत्तम के खाली घर ले गए। वहां उन्होंने कथित तौर पर उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया और फिर गैंगरेप किया। दिल्ली के मशहूर पार्क का बदला नाम, अब अटल सद्भावना पार्क से होगी नई पहचान। जाने क्या है खासियत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 11 एकड़ की हरी भरी जगह का नाम बदलकर औपचारिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान कर दिया गया। इस पार्क का नाम दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में बदला और इसे पूर्व प्रधानमंत्री को समर्पित किया। पटरी पर वापस लौटी पहली मेट्रो ट्रेन TS से #01। दिल्ली मेट्रो की 23वीं वर्षगांठ पर यात्रियों ने जिए पुराने दिन। दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन TS से #01 23वीं वर्षगांठ पर वापस पटरी पर लौट आई है। यात्रियों ने इस अवसर पर पुराने दिनों की यादें ताजा की। यह ट्रेन दिल्ली मेट्रो के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी वापसी से यात्रियों में उत्साह है। दिल्ली मेट्रो ने शहर के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली मेट्रो में होगा लग्जरी कोच, कैब से घर और ऑफिस ड्रॉप की भी सुविधा, प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। दिल्ली मेट्रो जल्द ही यात्रियों को लग्जरी कोच और कैब की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इस नई सुविधा के तहत यात्रियों को घर और ऑफिस तक कैब से ड्रॉप करने की सुविधा मिलेगी। यह कदम दिल्ली मेट्रो को और भी सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। यात्रियों को अब आरामदायक कोच के साथ साथ अंतिम मील कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इसका बढ़िया शुल्क उनसे वसूला जाएगा। अतिरिक्त शुल्क मेट्रो में सामान्य लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर करने में खर्च होंगे। लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में बृहस्पतिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने कराया मुंडन। जी हां, हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारी शहीद स्तंभ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मुंडन कराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष सुमन त्यागी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र त्यागी और अन्य सदस्यों ने भी मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज भी मौजूद रहे। दिल्ली में इको वैन चोर गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के सरगना समेत 2 गिरफ्तार, 3 वैन बरामद। दिल्ली के कांझावाला में इको वैन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी की 3 इको वैन बरामद की है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से वाहन चोरी के 6 मामले सुलझ गए। आरोपी चोरी के बाद वैन को पार्किंग में छिपा देते थे और बाद में बेच देते थे।
जंगपुरा से राजौरी गार्डन तक नई सीमाएं लागू, दिल्ली के 39 नए उपमंडलों की पूरी लिस्ट। दिल्ली में नए जिलों के पुनर्गठन ने प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया। एसडीएम की संख्या 33 से बढ़कर 39 हो गई है, जिससे कई नगरपालिका वार्डों का पुनर्वितरण हुआ है। सीलमपुर यमुना विहार क्षेत्र में और प्रीति विहार गांधीनगर एसडीएम क्षेत्र में आया है। विवेक विहार में अब एसडीएम कार्यालय नहीं है। नए पुनर्गठन के बाद एसडीएम क्षेत्र के अनुसार एमसीडी वार्डों की सूची जारी की गई है। दिल्ली के वसंत कुंज में प्रकाशित हुआ अटल स्तंभ सुशासन की दिखाएगा राह। दिल्ली के वसंत कुंज में अटल स्तंभ का प्रकाशन हुआ, जो सुशासन की राह दिखाएगा। यह अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेकर सार्वजनिक के कल्याण के लिए समर्पित है। स्तंभ का उद्देश्य लोगों को सुशासन के मूल्यों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें बेहतर प्रशासन के लिए प्रेरित करना है। इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वसंत कुंज पाकेट सी पुलिस कॉलोनी स्थित पार्क का उद्घाटन स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके 31 RWA के अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया। ग्रेड 4 हटने के बाद दिल्ली के स्कूलों में हाइब्रिड लर्निंग खत्म, कक्षा 6 से 9 और 11 में पूरी तरह ऑफलाइन पढ़ाई शुरू। दिल्ली के स्कूलों में ग्रेड 4 हटने के बाद हाइब्रिड लर्निंग खत्म हो गई है। वह कक्षा 6 से 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। ऐसे में अब यदि आप छात्र या अभिभावक हैं तो आपको अब हर दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के बीच स्विच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह शिक्षा निदेशालय ने एक जियो जारी किया है, जिसमें DOE, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के अधीन सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को शारीरिक कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में हवा हुई बेहतर, AQI 300 से नीचे, CPCB ने बताई आने वाले दिनों की स्थिति। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ, AQI 300 से नीचे रहा। CPCB के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 234 था। प्रदूषण में वाहनों का उत्सर्जन सबसे बड़ा योगदान करता रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कोहरा रहने और वायु गुणवत्ता खराब होने की संभावना जताई थी। अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। MCD प्रॉपर्टी टैक्स में नया रिकॉर्ड बनाने की दलहीज पर 3200 करोड़ रुपए का टारगेट। दिल्ली नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग चालू वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे बड़ी टैक्स रिकवरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि तय लक्ष्य के मुकाबले विभाग पहले ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। MCD का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के इस वर्ष नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। वर्ष 2022-23 में विभाग ने 2400 करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की थी। नवंबर 2025 तक MCD 2410 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होना है और अभी लगभग 4 महीने बाकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी का लक्ष्य 3200 करोड़ रुपए से तय किया गया। इसी वजह से इस साल रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना जताई जा रही है। DU में 2 नहीं अब 1 साल का PG कोर्स, जानिए किन विषयों में मिलेगी यह सुविधा, कैसे कर सकते हैं अप्लाई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के तहत अपने पोस्ट ग्रेजुएशन ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 1 वर्षीय मास्टर डिग्री शुरू करने की गाइडलाइन से तय कर दी है। यह नई व्यवस्था वर्ष 2026 में स्नातक होने वाले 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पहले बैच के छात्रों के लिए लागू होगी। दिल्ली में फिर खराब होगा मौसम, घना कोहरा बनेगा मुसीबत, 5 डिग्री तापमान का अनुमान, मौसम विभाग ने दिया येलो अलर्ट। जो उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव जारी है। वह कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सर्दी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में 26 और 27 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें सुबह शाम कम विजिबिलिटी और शीतलहर की संभावना जताई गई है। इस बरसात में अब रद्द नहीं होगी ट्रेनें। दिल्ली में यमुना पर नया रेलवे पुल तैयार, 1998 में मिली थी बनाने की मंजूरी। जी दिल्ली वालों को नए साल के मौके पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यमुना नदी पर ऐतिहासिक लोहे के पुल के समानांतर में बनने वाला नया रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने बीते दिनों पुल का निरीक्षण भी कर लिया। अब वह अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपेंगे, जिसके बाद पहले ट्रायल और फिर पुल खोल दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान कोई परेशानी सामने आती है, पुल का उद्घाटन टल सकता है। दिल्ली के जल निकायों पर अतिक्रमण को लेकर NGT सख्त, तीखे प्रश्नों के साथ DSWA से रिपोर्ट तलब।
ये दिल्ली में तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली नम भूमि प्राधिकरण को निर्देश दिया कि शहर की सभी जल निकायों से जुड़ी पूरी जानकारी एक तय फॉर्मेट में इकट्ठा करके पेश की जाए। बता दें कि एनजीटी ने डीएसडब्ल्यूए से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि जल निकाय की जमीन किन कानूनी शक्तियों या आदेशों के तहत अलॉट की गई थी। इसके अलावा यह जानकारी भी देनी होगी कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या एक्शन प्लान है। अदालत ने कहा कि जल निकाय में किसी भी तरह का निर्माण, अतिक्रमण या कचरा डालना नम भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 का सीधा उल्लंघन है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।